इसलिए हमने कहा कि केवल लाडली बहनों के लिए हम 1250 दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाडली बहनों को आगे आकर के वो हमारी इंडस्ट्री में काम करे, तो इंडस्ट्री में 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 जैसे वो काम करेगी, उसमें प्रति बहन को 5,000 रुपए का हम उनको अपना एक तरह से प्रोत्साहन देंगे ताकि वो काम करें। हमारा प्रयास है कि मेहनत के आधार पर जो जहां तक आगे जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है और ये घोषित हमारा संकल्प भी है। रोजगार आधारित उद्योग की बात तो आई नहीं है। रेडीमेड गारमेंट से लगा करके कई ऐसे रोजगार परक उद्योग है, जिन रोजगार परक उद्योगों के अंदर लेबर, जैसे 4,000 लेबर के आधार पर प्रतिभा सिंटेक्स उज्जैन में इंडस्ट्री चला रहा है, या गोकुलदास, हमारा गोकुलदास वाले भी आए हैं यहाँ पे, आए ना गोकुलदास के कोई। अभी आपको तो भाषण का मौका ही नहीं मिला, इतना जोरदार ताली बजाओ, इनको भी हमने बुलवाया था। आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं गोकुलदास के माध्यम से? कहां पे? 2,000। आप बताओ, 2,000 लेबर इनके काम कर रहे हैं, प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना सरकार आपको दे रही है और 10 साल तक देगी। ये हमारी अपनी पॉलिसियों का लाभ है। हमारे लोग इंडस्ट्री चलाए, लेकिन इंडस्ट्री आपको ब्राजा, आपका बहुत आभार है। और खास बात आपने कहा वो भी महिलाओं को है। अरे भाई, हमारे यहाँ यही तो बदलाव है। इसीलिए हमने कहा कि केवल लाडली बहनों के लिए हम 1250 दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाडली बहनों को आगे आकर के वो हमारी इंडस्ट्री में काम करे, तो इंडस्ट्री में 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 जैसे वो काम करेगी, उसमें प्रति बहन को 5,000 रुपए का हम उनको अपना एक तरह से प्रोत्साहन देंगे ताकि वो काम करें। हमारा प्रयास है कि मेहनत के आधार पर जो जहां तक आगे जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है और ये घोषित हमारा संकल्प भी है। के अंदर आज जैसे की उम्मीद थी, मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से माहौल बना, रीवा में पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने का मौका मिला, जिसके माध्यम से हमारे रीवा अंचल में, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पूरे संभाग, सतना, औद्योगिक क्रांति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था और इसका रिस्पांस भी क्षेत्र से उतना ही अच्छा है। हमारी उम्मीद से बढ़कर के पंजीयन हुए हैं और पंजीयन भी कितने हुए हैं अंदाज लगा सकते हैं इस बात का। निवेशकों और हमारे उद्योगपतियों का जो उत्साह है, लगभग 4,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भागीदारी की है। हमारा सभागार छोटा पड़ गया। कई इंडस्ट्रीज थे जिनकी इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन हुआ, उनके इंडस्ट्रियों के, जिनके छोटी इंडस्ट्रियां थी, तो हमको अपने बिठाने की जगह कम पड़ रही, लेकिन उसके बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। और न केवल हमारे रीवा अंचल के बल्कि पूरे प्रदेश के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 से ज्यादा राज्यों के निवेशकों ने इसमें सहभागिता की है। 300 से अधिक बायर सेलर मीटिंग हुई है। 150 से अधिक अति विशिष्ट, एक तरह से हमारे बिजनेस के विशिष्ट अतिथियों ने भागीदारी की, जिनमें खासकर अधिकांश खनन, खरीद में भी सीमेंट, नवकरणीय ऊर्जा, मोलामाइट, ग्रेफाइट और अलग अलग प्रकार के हमारे लोहा से लेकर के एल्यूमिनियम तक कई प्रकार के जो इंडस्ट्री लगाने की संभावना वाले लोग भी हैं और उत्खनन वाले लोग भी। नवकरणीय ऊर्जा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और टूरिज्म के सेक्टर के उद्योगपति भी हैं जिन्होंने इसमें अपनी रुचि दिखाई है। उद्योगपतियों द्वारा भी अपने अनुभव साझा किए गए और जो उद्योगपति आए जिन्होंने कहा कि हमारी प्रदेश की जो औद्योगिक नीति है वो सर्वाधिक आकर्षक है और उसकी आकर्षक होने के कारण से वो सब अपने निवेश को लगाने के लिए बड़े पैमाने पे इच्छुक हुए। जो 20 से अधिक उद्योगपतियों और उद्योग संगठनों के साथ 1-to-1 की मीटिंग की गई थी। हमारे पतंजलि ग्रुप के बालकृष्ण जी, डालमिया सीमेंट से पुलिस डालमिया, हमारे सिद्धार्थ इंफ्राटेक ग्रीनको से बी नरसिम्हा राव जी, रिलायंस से हरित त्रिपाठी जी, बीपीएल, अडानी, नरेश गोयल, रामा ग्रुप, ऐसे कई बड़े ग्रुप भी हमारे साथ आ जा करके अपने इस आयोजन में हिस्सा लिया है।
पतंजलि ग्रुप के एमडी बालकृष्ण जी ने प्रदेश में और युवा में खासकर अपने निवेश की इच्छा जताई है। 1000 करोड़ से ऊपर के निवेश के उन्हें फूड इंडस्ट्री की यहाँ अपनी घोषणा की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये फूड इंडस्ट्री न केवल हमारे लिए इंडस्ट्री का रूप में काम करेगी, बल्कि बड़े पैमाने पे कृषि के कृषकों के लिए जो हमारी फसल के चक्रीकरण में लोग अपनी फसल से ज्यादा आय निकाले, इस दिशा में काम करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने जो 2 दिन पहले उज्जैन के लिए मस्त में साधु संतों को निर्माण की हमने जो भूमि देने की बात कही है, उस भूमि में भी उन्होंने कहा मैं वेलनेस सेंटर वहां डाल करके भी अपना आयुर्वेद का उसका बड़ा सेंटर बनाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डालमिया ग्रुप के पुनीत डालमिया ने भी 4 मिलियन टन क्लिंकर सीमेंट फैक्ट्री की घोषणा की है, जिसमें लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा निवेश यहाँ होने वाला है, ये प्लांट दुनिया का अद्वितीय आकर्षक होगा, जिसमें 100% अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने का उन्होंने प्लान बनाया है। 500 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव दिया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अर्थात एमएसएमई और स्टार्टअप, माइनिंग, पर्यटन, कुटीर उद्योग, इस विषय पर सेमिनार सेक्टोरल सत्र हुआ। नवकरणीय ऊर्जा के लिए राउंड टेबल चर्चा आयोजित की गई, जिसमें सोलर एनर्जी और उनके उद्योगपतियों ने इसको बढ़ावा देने के लिए बात की है। एमपी औद्योगिक विकास निगम एमपीआईडीसी और नगर निगम के बीच एक एमओयू हुआ है, ताकि हमारे बीच औद्योगिक निवेश क्षेत्र में जल की आपूर्ति हो और नगर निगम और इंडस्ट्री बैंक में परस्पर इसका आदान प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और एकेएस यूनिवर्सिटी सतना के मध्य एमओयू किया गया, जिसके माध्यम से हमारे रोजगार पर विभिन्न प्रकार के कोर्स के संचालन के लिए, इंटर्नशिप के लिए और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसका ये अपना एक परस्पर विश्वविद्यालय की भूमिका रहेगी। खनिज अन्य सेक्टर में मिलकर के प्रस्ताव आए, ये न केवल मध्य प्रदेश की हमारी औद्योगिक निवेश की इकाई का एक नया ताकत का रूप बन के निकलेगी, बल्कि विंध्य के क्षेत्र को अपनी एक नई पहचान बनाएगी। ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का क्रम जो हमने पहले से डिसाइड किया, आज 5वें नंबर का था। और इसकी खास बात यही रही है कि पहली बार होने वाली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी जिस ढंग से रिस्पांस आया है, ये रिस्पांस बताता है कि ये बार बार की और ऐसे आने का अवसर पर दोबारा भी हम इस प्रकार से इस क्रम को जारी रखेंगे। लेकिन हमने कहा कि हर संभागीय केंद्र पर ये जब क्रम जारी रहता तो प्रदेश के अंदर भी बाकी संभागों में भी इसी प्रकार से औद्योगिक निवेश की गतिविधियों का समान रूप से संचालन किया जाता है। इसलिए आज ही यहाँ से जब हमने आगे कार्यक्रम किया है, तब पीथमपुर, इंदौर, उज्जैन, धार, जबलपुर, अन्य राज्य के हिस्सों में भी समान रूप से भूमि पूजन लोकार्पण के वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल रूप से जुड़ करके, यहाँ तक कि बीते महीने जब सागर में हमने इन्वेस्टर मीट की गई, तो सागर के भी जो तत्कालीन समय में किए गए एमओयू के आधार पर या निवेश प्रस्ताव लिए थे, उस आधार पर उनके कामों की गति लेते हुए एक व्यक्ति ने तो कहा कि 7 दिन पहले ही वो आया था और 7 दिन में उसको सारे क्लियरेंस हुए और उन्होंने अपने निवेश के प्रस्ताव दिए और आज उन्होंने अपना भूमि पूजन भी कर लिया है। ये बदलते दौर का समय है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से लगातार आगे बढ़ने की जरूरत है।